डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी कहीं से मुख्यमंत्री पद से कम नहीं दिखते हैं। हम तो मुख्यमंत्री की बात करते हैं, उप मुख्यमंत्री तो दूर की चीज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस वक्त जीतन राम मांझी अचानक चर्चा में आ गए जब एक तरफ विपक्षी एकता के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बाकायदा राहुल गांधी से मुलाकात की, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई और उसी वक्त खबर आती है कि जीतन राम मांझी जो है वो अमित शाह से मुलाकात करने जाएंगे। उनकी मुलाकात भी होती है और उसके बाद जीतन राम मांझी अचानक जो है चर्चा में आ जाते हैं। फिर वो नीतीश कुमार के पास जाते हैं और वहां से जाकर कुछ बयान देते हैं। इन तमाम मसलों पर हमारे साथ बात करने के लिए हम पार्टी के शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रंजन सिंह जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहले धन्यवाद हिमांशु जी। और रंजन जी आपसे पहला सवाल होगा कि अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम पार्टी चाहती क्या है, उनका स्टैंड क्या है। देखिए, ये सब बातें निराधार हैं। एक बात समझ के चलिए कि कुछ बातें जो होती है ना वो भावनात्मक होती हैं, क्योंकि माजिद जी ने ऑलरेडी भावनात्मक रूप से इस बात को बोला था कि हम कसम खा के कहते हैं कि नीतीश जी के साथ हैं। और नीतीश जी को ये इस बात से कहीं नकारा नहीं जा सकता है कि नीतीश जी ने जो काम किया है अभी तक और उनकी जो साफ सुथरी छवि रही है उसका एक अलग इम्पैक्ट रहा है। तो हम लोग हमेशा नीतीश जी के साथ हैं और कुछ ना कुछ तो लोग का काम ही है कहना, वो अपना काम कर रहे हैं, कहते रहे। दिक्कत है कुछ लोग नहीं कह रहे, मांझी जी कह रहे हैं, उस पर जो है सवाल उठ रहे हैं। लोग नहीं कह रहे, मांझी जी ने बाकायदा ये बातें कही। मांझी जी ने कुछ नहीं कहा। मांझी जी अभी जो दिल्ली गए थे, मुलाकात हुई है, तो वो मुलाकात दूसरे कारणों से हुई है। अब उसका दूसरे तरीके से लोग अगर निकालें उसमें अगर, तो वो अलग बातें हैं। उन्होंने सिंपल सी बातें, अभी भी आप अगर उनको सुनेंगे तो उन्होंने यही कहा कि मैं पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी के बारे में उनको भारत रत्न दिलाने के लिए मैंने मुलाकात की है अमित शाह जी से। उसके साथ साथ आप देखिए, हमारे नेता हमेशा एक बात समझ के चलिए कि हमेशा जमीन से जुड़े हुए हैं। देखिए रंजन जी, राजनीति में टाइमिंग का अपना एक महत्व होता है। टाइमिंग जो होता है राजनीति में, वो टाइमिंग अगर आप देखिए, एक तरफ जहां नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ जाते हैं विपक्षी एकता को मनाने के लिए, उस वक्त अगर जीतन राम मांझी अमित शाह से मिलने जाते हैं तो एक खबरें तो बनेंगी ना। नहीं 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 नहीं, देखिए उसमें हम लोग ऐसा नहीं है कि अचानक से गए हैं। हमारे सारे जो पर्वत पुरुष जी को, जो दशरथ मांझी जी को जो भारत रत्न दिलाने के लिए पैदल मार्च करके पैदल दिल्ली तक यात्रा की थी उन लोगों ने, उनकी बातों को रखने के लिए बीच में 1 अप्रैल को हम लोग गए थे और उस समय ही समय मांगा गया था। और उस समय जो समय लिया गया था, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से भी मिला गया था। उनके साथ साथ समय प्रधानमंत्री जी का भी लिया गया था, लेकिन कुछ कारणवश उनका समय नहीं मिल पाया। तो बातें सभी समय अभी अमित शाह जी का मिला है, तो उनके सामने इस बातों को रखा जा रहा है। और लोग क्या सोचते हैं, लोग देखिए, बोले ना, ये कहावत ही है ना कि आप जब अच्छा काम कर रहे होंगे अपने समाज के लोगों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए जब आप काम कर रहे होंगे तो लोग तो आपके बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। तो ये सब निराधार बातें हैं और अभी बातें चल रही हैं। शाम को मुलाकात भी होंगी, मांझी जी मिलने भी वाले हैं। आप जैसा कि आप जानेंगे, वो शाम का समय भी लिए हैं वो नीतीश जी से मिलने के लिए। और उसके साथ साथ शायद वो लौटने वाले, आज शाम को लौटेंगे भी तो सेम फ्लाइट से लौट रहे हैं, वहां भी मुलाकात होंगी। रंजन जी, अगला सवाल आपको मैं रोकूंगा। रंजन जी, मैं आपको थोड़ा डिस्कशन को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया था जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ कि प्रधानमंत्री जो पैसा देते हैं इंदिरा आवास के लिए, उसमें बिहार में जो मकान बना है 90% जो है वो साधन संपन्न लोगों ने बनाया है। इसमें घोटाला है। छाती ठोक के कहता हूं कि नीतीश जी अगर ईमानदार है तो इसकी ईमानदारी से जांच करा लें। तो समझ रहे हैं इस वक्त में जब नीतीश कुमार को घेरा जा रहा है, चिराग पासवान घेर रहे हैं, बीजेपी घेर रही है, और ऐसे वक्त में ये बयान आ जाना नहीं लगता कि नीतीश कुमार को अनकंफर्टेबल करेगा महागठबंधन की सरकार को? ये देखिए, बात अगर बोला जा रहा हो तो बातें जब आप समाज में जाते हैं, आप जिनसे वोट लेके आते हैं और समाज से वोट लेने के बाद जब आप आके आप उनके लिए लड़ने के लिए 5 सालों के लिए बैठते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम वही बातें बोलें जो हमारे मतलब पार्टी और हमारे गठबंधन के लिए उपयुक्त हो। जो बातें हमारी जनता से रिलेटेड होगी हम उसके लिए भी बोलेंगे और इसके लिए ही माननीय जीतन राम मांझी जी माने जाते हैं। जहां हमें लगेगी कि कमियां हैं, चाहे हम पक्ष में रहें चाहे हम विपक्ष में रहें, हम जनता के
काम को, जनता की चीजों को उनके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। तो बातों बातों में ही उन्होंने ये हो सकता है वो बोलने का तरीका अलग हो गया हो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हाँ, ईमानदार अगर हैं तो उनको भी चेक, तो इसमें गलती क्या है, इसमें कहीं गलत होने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग जानते हैं वो ईमानदार है। तो बस इन्होंने कहा रंजन कि जी, हाँ। जी जी अगला सवाल बोलिए। इसी में है। उन्होंने कहा कि अगर ईमानदार हैं तो ईमानदारी से जांच करा लें, तो जी अगर जांच नहीं कराते नीतीश कुमार तो क्या माना जाएगा? नहीं, देखिए जांच, अब बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग अपनी बातों को रखते हैं, हम लोग अपनी बात जी, रख रहे हैं। हम जी, जी। समाज के प्रति हैं, हमारा वो बयान है। जब हम लोग गए, लोगों ने हमें बोला, जब आप जाते हैं जी, जितने भी लोग हैं जिनको इंदिरा आवास मिला था, उनसे वो मुलाकातें हुई, उनसे जब जी, बातें हुई, उन्होंने बोला कि ये स्थितियां आ रही थी, कागज पे पटल पे सारी चीजें दिख रही थी, तो उन जी, बातों को जी। रखने के लिए कोई ना कोई चाहिए। आप इस बात को के लिए आपको तो सपोर्ट करना चाहिए, सारे चैनल्स को सपोर्ट करना चाहिए कि इकलौते मांझी जी हैं जो कहीं भी किसी से भी मिलने के लिए तैयार रहते हैं जनता के लिए। तो हम हाँ, तो हाँ, हमारी जी हाँ, हम उस चीज़ हमारी की प्रशंसा करते हैं, लेकिन वो राजनीति के संदर्भ में पूछ रहे हैं कि इस वक़्त जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, उसके संदर्भ में सवाल पूछ रहे हैं। वाक़ई जो उन्होंने सवाल पूछा, वो सही है। इससे इससे देखिए, कहीं भी आप समझे होंगे, आज का भी बयान देखेंगे तो आज आज हुँ, जैसा कि आपने सुना होगा अभी, जीतन राम मांझी जी ने अभी जो बयान दिया उसमें उनसे किसी भाई साहब ने पूछा कि भाई कि तेजस्वी जी कैसे रहेंगे, तो उन्होंने हुँ, यहाँ तक बोला कि नहीं, तेजस्वी जी अच्छा मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम कभी आया तो वो कहे कर सकते हैं, उनको बोला जा सकता है। तो बातें हुँ, आती हैं, बातें कहीं अगर परिप्रेक्ष्य में है, कहीं पे बोली जा रही है, तो उन हुँ। बातों को लेके कयास लगाना और उनको कहीं न कहीं एक दूसरे से जोड़ना, ये उतनी मतलब नैतिकपूर्ण नहीं है। जब बातें नहीं, हो नहीं, रही हो, पहला आप सवाल कहीं भी आपने जो जवाब दिया, उससे एक सवाल और निकलता है। जी, आपने कहा जी, कि जीतन राम मांझी ने तेजस्वी की प्रशंसा की कि अच्छा काम कर रहे हैं, जी, लेकिन जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया था कि हमारा बेटा ज़्यादा पढ़ा-लिखा है, उसमें भी जी, मुख्यमंत्री बनने के तमाम गुण हैं। तो लोग जी। ऑब्वियसली जोड़ेंगे, जो पत्रकार है या राजनीति में इंटरेस्ट रखता है, एग्ज़ैक्टली, कि क्या एग्ज़ैक्टली ये तेजस्वी यादव पर तंज था कि वो नौवीं फेल हैं, हम इसलिए मांझी जी कह रहे हैं हमारा बेटा ज़्यादा पढ़ा-लिखा है? आप इसको तंज के रूप में लीजिए, उसमें उन्होंने कहीं पे नाम नहीं लिया था। उन्होंने ये कहा था कि हुँ, हमारा बेटा एक दलित समाज से आता है और हुँ, दलितों के साथ अभी तक तो शोषण ही हुआ है। और जब एक आम आदमी का बेटा, आम आदमी का जो आम आदमी जो है उसमें दलित हैं, और वो अगर उस पद पे बैठे, जैसे 9 महीना ही बैठे हैं मांझी जी, तो उसका परिणाम आपको दिखा, धरती भूपटल पे जो दिखा, जितना इन्होंने काम किया, उनके सोच को आगे बढ़ाने का काम किया। तो उन्होंने इसी परिप्रेक्ष्य में कहा था कि मेरा बेटा भी अगर बात कर रहे हैं, तो मेरा बेटा भी डॉक्टरेट है, वो टीचर प्रोफेसर है, रहा है, और उसके साथ साथ वो राजनीतिक रूप से राजनीतिक समझ उसके पास है, तो उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं भाई, सबको हटा के उन्हीं को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ये तो बातें होती हैं जो रखी जाती हैं। तो उन्होंने हुँ। ये कहा था, आज भी जो बात का उन्होंने कहा कि हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं तेजस्वी जी, उनको मुख्यमंत्री के पद पे अगर कोई कहे तो हम उनका समर्थन कर सकते हैं। तो ये बातें चलती रहती हैं। मेरे कहने का मतलब बस यही था कि बहुत सारी बातें होती हैं जो पटल पे कभी-कभी बातें आती हैं, कोई पूछते हैं तो उनको उसका उसी फॉर्म में जवाब दिया जाता है। अब उसको किस तरह से लोग अगर लिंक करते हैं, वो बातें डिपेंड करती है समय पे, और समय के साथ उसका कयास लगाना लाज़मी है, लोग अपना लगाते रहते हैं। लेकिन हम पूरी ज़िम्मेवारी से, जो मांझी जी ने कहा है, उस बात से अवगत हैं, और हम भी समझते हैं कि हम पूर्ण रूप से माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। हम एनडीए एनडीए सोचिए कि छोटे दलों को विलय कराने वाले पार्टी में हम क्यों जाएंगे भैया, हम तो छोटे-मोटे पार्टी वाले हैं, हम उतने जितना है उतने में ही खुश हैं, हमको ज़्यादा लेकिन कुछ नहीं चाहिए, हम राजीव लोग जी, उतना। फिर अगला सवाल ये जी, उठता है कि आप ये जी, जी, कहते हैं कि भाजपा क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गलत करती है, तो फिर जी, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था, उस वक़्त तो जी, संतोष सुमन बाकायदा मोदी से मिलने पहुँचे थे और मोदी की खूब प्रशंसा की थी, काफ़ी अच्छे नेता हैं। आप दलितों और अल्पसंख्यकों के बारे में काफ़ी अच्छा सोचते हैं। जी, तो एक नहीं, पैटर्न है ना जिसके अनुसार ये माना जाएगा कि क्यों अगर सोचने मोदी अगर आपको सम्मान देते हैं, तो आप क्यों नहीं जाएँगे उनके साथ? वो आपकी बात हम समझ, देखिए एक बात समझिए,
आप कुछ परिप्रेक्ष्य में सही हो सकते हैं, लेकिन हम्म। जहां पे आपका ही औचित्य दाव पे लग जाए, आपका ही मतलब आपको ही अगर विलय के लिए सोचा जाने लगे कि भैया सब पार्टी को विलय करा लो, तो वो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं या छोटी पार्टियां हैं, उनको उस पर विचार करना चाहिए। तो हम लोग और साथ में हमने भावनात्मक रूप से हमारे पार्टी के संरक्षक महोदय ने भावनात्मक रूप से कहा है कि हम नीतीश जी के साथ हैं। तो ये कयास लगाना कहीं ना कहीं उतना उचित नहीं होगा। हम लोग पूरी सर्वसम्मति के साथ, अपने पूरी मजबूती के साथ नीतीश जी के साथ जुड़े हुए हैं, महागठबंधन के साथ हैं, और आशा करते हैं कि आगे हम लोग इसी तरह से जुड़ते हुए मजबूती से काम करते नजर आएंगे। चलिए, अगला सवाल मेरा ये होगा कि जो जी चर्चा है, वो जी। चर्चा ये है कि अमित शाह से बात हुई है, शायद कुछ अगर मन मुताबिक डील हो जाए तो मांझी जी कहीं ना कहीं वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि 6, 7, 8 महीने देखा जाए, जिधर का लहर होगा उस नाव पे सवार हो जाना है। क्या वाकई में ऐसा कुछ है? देखिए, ये सब तो बातें वही कयास वाली बातें हैं। मैंने अभी क्या कहा, ये राजनीतिक गलियारों में ये सब बातें चलती रहती हैं। हमारा सीधा सा मतलब है कि हम अपने जितने भी बिहार के, अच्छा आप एक बात समझिए, इतने सो कॉल्ड पार्टियां हैं, किसी ने भी, आप सोच के देखिए, कभी भी किसी ने भी ये बात यहाँ तक उठाया कि भारत रत्न मिलना चाहिए, श्री बाबू को भारत रत्न मिलना चाहिए, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, लौंगी माझी को भारत रत्न के लिए प्रमोट करना चाहिए। तो हमारी निष्ठा, हमारे जितने भी हमारे जेम्स हैं, कह सकते हैं बिहार के जेम्स हैं, उनके लिए, यहाँ के जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए, हर हर समाज के लोगों के लिए हमारी कटिबद्धता है। तो हम उनके लिए काम करते हैं, कयासों में हम अपने आप को, अपना समय बर्बाद नहीं करते। चलिए, हम जो भी हमारी जनता है उनके लिए काम करते नजर आते हैं, और हम उन्हीं के बीच से निकल के आते हैं, तो उनके लिए तो हम सोचेंगे ही। कभी अगर हमको पार्टी हित में भी और पार्टी अहित में भी अगर हमको बोलना रहा, मतलब गठबंधन के अहित में भी बोलना पड़ जाए, तो हम उससे हिचकिचाते नहीं है। हम अपनी बात को सुरक्षा से रखने का प्रयास करते हैं। हाँ, लेकिन राजीव जी, एक बात ये भी होता है कि अगर आप देखें, जब भी कोई विधायक या सांसद पाला बदलते हैं, वो मिलने जाते हैं, जब उनसे सवाल पूछा जाता है, वो कहते हैं कि हम अपने क्षेत्र के विकास को लेकर सवाल पूछने गए थे, उनसे हाँ, बातचीत करने गए थे। लेकिन हमारे वाकई में एक हाँ, एक पैटर्न बता, रहा है, इस वजह से सवाल पूछे जाते हैं। इसको पैटर्न नहीं समझा जाए। मतलब ये मिलने का एक और सबसे इम्पोर्टेंट कारण था, आपने एक घटना सुनी होगी, गया गया में 12 चट्टी एक जगह है, हम्म। वहां का आपने सुना होगा कि वहां पे लॉन्ग रेंज फायर का ऑप्शन है आपके आर्मी में, जी। जिससे हर बार कभी ना कभी कुछ ना कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ ना कुछ लोग उसमें उनको मुआवजा नहीं मिलता है, ना उनको कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो ये भी क्योंकि हमारे ही हम्म। विधायक माननीय ज्योति माझी जी हैं, जो वहां से ठीक, अभी ठीक। विधायक, तो मतलब उस समस्या बात को पे लेकर भी, पहुंचे थे, कहने का मतलब यही उस कहना चाह रहे हैं। समस्या के लिए भी हम लोग डिस्कशन करने के लिए ही, उस मतलब इस पूरे पैरामीटर में एक पैरामीटर ये भी था, जिसको चलिए, लेके माजी जी ने अमित शाह से मुलाकात की थी, ठीक है अभी राजीव की जी, है। तो मेरा अगला सवाल होगा, मैं रोकना चाहूंगा आपको। अगला सवाल ये, कहा जाता है कि जो विपक्षी एकता की के लिए जो मीटिंग करने पहुंचे थे, कहा जाता है कि जीतन राम मांझी का वो कद है बिहार में कि जी, उनको भी साथ ले जाना चाहिए था। ललन सिंह थे, संजय झा थे, तो ये भी कहा जाता है कि उनको नहीं ले गया, इस वजह से भी वो थोड़ा मोड़े नाराज चल रहे थे। नहीं देखिए, बातें ऐसा कोई नहीं है कि हाँ महागठबंधन के सारे शीर्ष नेताओं को लेके जा रहे हैं और तब जाके ये बातें हो रही है। वो अपनी हम्म। अपनी अपनी पार्टियां हैं, सारी पार्टी की अपनी अपनी सोच है, वो अपने अनुसार से सोचते हुए काम कर रहे हैं। उनको राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, वो अपना काम कर रहे हैं। अब बात करेंगे, हम घटक दल में से, हम महागठबंधन के एक पार्ट हैं। हम स्वतंत्र है अपने काम को करने के लिए, वो स्वतंत्र है अपने काम को करने के लिए। कभी ये सर्वदलीय ऐसा तो कुछ कहीं अनाउंस आप नहीं देखेंगे कि सर्वदलीय किया गया है कि भाई चलिए सब लोग चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कयास लगाने वाली बातें, फिर से मैं वही कहूंगा कि ये सब बातें निराधार है और निरर्थक है। इसके ऊपर ज्यादा छीटाकसी करनी बेकार है। हाँ, अंतिम हमको सवाल होगा आपसे राजीव जी, जी अंतिम सवाल होगा आपसे कि एक खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार अगर यूपीए का संयोजक बनाया जाता है, तो वो केंद्र की राजनीति में जाएंगे, खबरें चल रही हैं। जी और जी बहुत जल्द 2024 से पहले तेजस्वी यादव को सीएम पद की कुर्सी दी जा सकती है। तो जी फिर है डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए, जी तो जी। क्या आप लोगों की इच्छा है कि आपके संतोष सिमन को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए?
और अगर क्या बीजेपी से ऑफर अगर आपको देती है, नहीं सवाल पूरा होने दीजिए, और हम अगर अपनी बीजेपी ये कहते हैं कि हमारी सरकार बनती है, हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देंगे संतोष सुमन को, हम तो क्या हम आप लोग कर सकते हैं? अप, अपनी इच्छा हिमांशु जी ऑलरेडी बहुत पहले बोल चुके हैं। माननीय जीतन राम मांझी जी ने ये बात रखी है कि पढ़े लिखे हैं, सुयोग्य हैं और हमेशा सुलझे हुए इंसान है, उनको मुख्यमंत्री का दर्जा देना चाहिए, मुख्यमंत्री का ऑप्शन देके देखना चाहिए। एक बार दलित के बच्चे को उतना दिन बैठा के 5 साल के लिए देखना चाहिए कि बिहार का विकास कैसे होता है। तो आप उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, हम तो मुख्यमंत्री की बात करते हैं, मुख्यमंत्री के लिए उनको प्रोजेक्ट करते हैं। और दूसरी बात जहां तक महागठबंधन की बात है, तो ये बातें जब केवल हम एक क्षेत्रीय पार्टी हैं तो हमसे कुछ तेजस्वी नहीं हो यादव का क्या सकता। होगा राजीव जी? फिर तेजस्वी ये यादव का क्या होगा? आप पूरी बात को पूरा करने दीजिए। तो हम जो क्षेत्रीय पार्टी हैं और हम महागठबंधन के स्वरूप में हैं, तो महागठबंधन उस समय डिसाइड करेगी कि किनको किस पद पे रखना है या नहीं रखना है। हमारी मांग तो स्पष्ट है, हम पहले से स्पष्ट करते आए हैं। अगर योग्यता की बात आएगी, सुयोग्य है, जहां पे अगर जगह की बात है, तो माननीय डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी कहीं से मुख्यमंत्री पद से कम नहीं दिखते हैं, दिखते हुए आके जा सकते हैं। इसलिए हम तो मुख्यमंत्री की बात करते हैं, उप मुख्यमंत्री तो दूर की चीज है। तो चलिए, हमारे साथ हम पार्टी के शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रंजन सिंह थे, और बकायदा इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम तो संतोष जो सुमन है उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बल्कि चीफ मिनिस्टर की भूमिका में देखना चाहते हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रंजन सिंह जी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।